नमस्कार। आम लोकसभा चुनाव 33 बक्सर संसदीय इलाका में अभी हम पहुंचे हुए हैं और इस इलाके में चुनावी फिजा अब अपने पूरे शबाब पर आ गया है। प्रत्याशी नामांकन के बाद, सैंबल अलॉटमेंट के बाद चुनाव प्रचार का मुहिम चला रहे हैं। बक्सर अध्यात्म की नगरी है, धार्मिक नगरी कहा जाता है। बक्सर की लड़ाई, चौसा की लड़ाई समेत उत्तरायणी गंगा के तट पर रामेश्वर नाथ मंदिर, बरमेश्वर नाथ मंदिर समेत राजा भोज के किला का यह परिदृश्य इलाके का बक्सर संसदीय क्षेत्र दिखाएंगे, बताएंगे इस इलाके का विकास और इस इलाके के विकास की सच। जरा गौर से देखिए, इस सामने लिखा हुआ है, सबने ठाना है बक्सर को स्वच्छ बनाना है, सौजन्य से बक्सर नगर परिषद। लगातार आप देख रहे होंगे कि कैसे सौजन्य से नगर परिषद बक्सर को स्वस्थ बना रहा है, स्वच्छ बना रहा है। कितना स्वच्छ है, कितना स्वस्थ है बक्सर, उसके विकास की हम बात करेंगे। विकास है? कोई विकास नहीं है, लूटपाट का फंड चल रहा है। कितना साल पहले बना है ये? नारायण सिंह के राज्य में बना था ये रोड, PWD उनके फंड से बना हुआ था, बढ़िया बना था। इसके बाद अभी तक रोड नहीं बना। इनके नाम पर कितने रोडों से पैसा निकाल कर खा लिया गया। विकास हुआ है कि कुछ नहीं विकास हुआ है। विकास नहीं हुआ है। नहीं। वोट करेंगे, वोट करेंगे। हाँ, वोट हम लोग देंगे मोदी को। मोदी को तो कह रहे हैं कि विकास नहीं। विकास राज्य सरकार ने नहीं किया है, वो तो केंद्र में बैठा है, वो तो रुपया भेज देता है, हम लोग खा जाते हैं लूटने वाले। सर बहुत बढ़िया बात बोले हैं। ये तो बिहार सरकार की बात है। केंद्र सरकार में मोदी हैं भाई, वो तो अच्छा काम करते हैं, अपने तरफ से बढ़िया काम करते हैं। बस यही कहेंगे, घर घर मोदी। मेरा नाम प्रदीप कुमार केसरी। रंजीत सिंह। कैसा है? तो देखिए रहे हैं विद्यालय का। क्या एक बात हमको बताइए। एक बात देखिए, सही बात है, हम लोगों को जो है विद्यालय का रास्ता आने जाने का सही नहीं मिला। विद्यालय वहाँ जो बना है, वहाँ समझिए कि अगर बाहर से कॉपी आती है, बाहर से बच्चा है, तो रास्ता पहले देख लीजिए। वो वाला जो नया वाला विद्यालय बना है, SS हाई स्कूल, हाँ, गर्ल हाई स्कूल, उसको देख लीजिए। कौन बनवाया है? वो जगतानंद जी बनवाए थे। जगतानंद सिंह। जगतानंद जी बनवाए थे? मतलब मैंने विद्यालय वहाँ निर्माण वही करवाए थे, जगतानंद सिंह के सौजन्य से हुआ था विद्यालय का निर्माण। हाँ, लेकिन मेन ये जो रास्ता जो है ना बच्चों को जाने के लिए, तब बिना रास्ते का विद्यालय बना दिए जी। रास्ता है लेकिन कचरा है एकदम, माने टूटा फूटा रास्ता है, ये कहने का मतलब है। अच्छा, विद्यालय का जो है, जैसे कि कोई अंदर थोड़ा सा पड़ता है गली में, तो जैसे कि ट्रैक्टर वैक्टर भी नहीं जा सकता है, 4 व्हीलर भी नहीं जा सकता है। यही है विकास का स्थिति क्या हुआ है। एक बात बताइए, वोट होगा, वोट किया जाएगा? हाँ, वोट तो किया जाएगा। किसके आधार पर? मुद्दा क्या होगा? मुद्दा विकास होगा, दूसरा क्या। हम लोग किसी के हेतु में नहीं थोड़े हैं। केंद्र में मजबूत सरकार, अब केंद्र में कौन आएगा ये तो कोई नहीं बता सकता है। आपका आकलन क्या? नहीं, हम नहीं बता सकते हैं ना आकलन, जब जनता ना मालिक है। हाँ, जनता जिसको आशीर्वाद देगी, हाँ, वही होगा। और आपका रंजीत सिंह। रंजीत जी हैं और कुछ और लोग हैं। देखिए, बोलिए सर। क्या हालचाल? ठीक था। ठीक ठाक। कैसा है बक्सर? बक्सर को क्या किया जाए। बक्सर माने गंदगी का एकदम पहाड़ है। सामने नगर पालिका सफाई कर रहा है, कह रहे हैं कि पहाड़ है। अरे ये सफाई आप गली गली घूमिए, अंदर घूमिए, तब पता चलेगा कि नगर पालिका क्या कर रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेवार? नगर पालिका ना। ये आम लोकसभा का चुनाव है महाराज, पूरा देश का निर्माण करना है, उस पर बात कीजिए ना। ये तो नली गली का सफाई है, नली गली का काम। इसी के लिए ना निचले स्तर, एक सेकेंड, इसी के चलते ना निचले स्तर पर पंचायत, नगर निकाय, विधायिका, तब ना संसदीय प्रणाली है। तो आखिर हमारे विधायक और हमारे सांसद का काम क्या है? उसको विकास करना। गली गली और रोड को ये सब कौन विकास करेगा? सांसदीय पैसा आता है, संसद का पैसा आता है, विधायक का पैसा आता है,
तो उसका विकास होना चाहिए ना, हमारी एतु का मुद्दा तो विकास है, विकास है। तो विकास इलाके में है या नहीं? विकास नहीं है इलाके में, विकास नहीं है। कौन जिम्मेवार? इसका जिम्मेवार हमारे विधायक और सांसद है, पूर्व सांसद भी है, विधायक भी है। इसका जिम्मेवार राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार है। लेकिन लोकतंत्र में आप वोट तो करेंगे। आधार क्या होगा? तो आधार नहीं बताएंगे, ये कैसे बताएंगे? लीजिए, दोनों बात आप भी सब कुछ कहबो करेंगे, हम अपना बातों नहीं बताएंगे, ऐसा थोड़ा होता है। जो विकास, जो आगे जो नया जनरेशन है हम उसको आधार करेंगे। जो नया जनरेट कर रहा है, जो नया पढ़े लिखे आदमी है, मैं उसको विकास के लिए जनरेट करेंगे। क्या आपका? मेरा नाम ध्रुव कुमार केसरी। ध्रुव केसरी जी हैं, और जिस तरह से बता रहे थे, दूरगामी बात बतिया रहे हैं भाई साहब। एक चीज और आपको लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि ये कैसे। अभी एक चाय के दुकान के पास में हम खड़ा है और खास कार्यक्रम कशिश न्यूज का चर्चा जोर गरम में। इस कार्यक्रम में जरा चाय दुकान पे देखिए, जैसे चाय खोल रहा है वैसे ही बक्सर का राजनीति खोल रहा है। ये शब्द का प्रयोग हम इसलिए कर रहे हैं कि आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे चाय गर्म हो रहा है वैसे वैसे बक्सर का राजनीतिक माहौल भी गर्म हो रहा है। और इस राजनीतिक माहौल में तमाम लोग हैं। बड़ा गौर से मेरी बात सुन रहे हैं, क्या कहेंगे? हम कुछ नहीं कहेंगे। देखिए, कितना साल से आप चाय बेचते हैं? हो गया 20-22 बरस से हो गया। 22 साल से। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, जहाँ आपकी चाय दुकान है, इस इलाके में विकास का स्थिति क्या है? अभी कोई सब विकास नहीं नजर आया कि हम लोग कहें कि विकास हुआ है। अभी कुछ नहीं विकास हुआ, थोड़ा बहुत झाड़ू बारू साफ हो रहा है, यही अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा फैला है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बक्सर का सियासी तापमान किस तरह आज भीषण गर्मी के मौसम में, जहां मौसम का तापमान बढ़ा हुआ है, वहीं सियासी तापमान भी। यहाँ नरेंद्र मोदी हैं और नरेंद्र मोदी रहेंगे। ये लोग जो है ना, जो बोल रहे हैं ना, ये सब दूसरी भाषा बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं भाई? इनकी जो है ना, अपना उल्लू सीधा करना है इन लोगों को। इन लोगों को अपना उल्लू सीधा करना है। उल्लू सीधा करना है मतलब? इन लोगों का जो है ना, दूसरा गणित चलते हैं ये लोग। हिंदू का विरोध करना है, सनातन का विरोध करना है, इन लोगों का यही एक एजेंडा है और कुछ है नहीं। यही एक एजेंडा है। मोदी जी बोल रहे हैं 400 पार, पर मोदी जी को मैं ये कहना चाहूँगा कि 400 क्यों, 550 पार। ये हमारी गारंटी है, हमारे जैसे 150 करोड़ हिंदुस्तानियों की गारंटी है। मगर तब जब हम लोग का सहारा में फंसा हुआ पैसा वापस मिलेगा तब, न तो 50 ना पार, न तो 50 ना पार। क्योंकि अमित शाह गृह मंत्री जी ने कहा था कि सहारा का पैसा आपको वापस मिलेगा, नहीं मिला है अभी तक, तो 50 पार। सहारा का दर्द है जनता को, बहुत जनता को बहुत। अच्छा, विकास और एक दूसरा मोदी जी अगर कुछ करे या ना करे, कुछ भी करे या ना करे, तब पर भी 550 पार जाएगा। अगर हमारी देश की न्याय प्रक्रिया जो 20 वर्षों तक चलती है, अगर दूसरे मुल्कों की तरह 1 महीना 2 महीना में अगर कोई भी फैसला होता है, तो सारा समस्या का जड़ न्यायपालिका में जाकर बैठा है। सिर्फ एक विभाग को अगर सही कर दिया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि अब किसी को कुछ करने की जरूरत होगी। परिचय आपका? सुमित कुमार। बहुत बेबाक तरीके से भाई साहब ने कहा, वोट देते हैं? हाँ, किसको देंगे? आएगा ना। वोटिंग होगी। देखिए, विचारों की अगर हम लोग बात करें तो एक सुलझे हुए, जिसको कह सकते हैं कि राजनीति की समझ, छात्र जीवन से शुरुआत करके आज लोकसभा संसदीय इलाके तक, क्या कहेंगे? देखिए, अब की बार जो माहौल है और पहले देश की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे होगा। अब पहले जो मतदान होने वाला है, जो युवाओं में जो आक्रोश है, और खासकर जो मोदी जी ये 4 साल का जो अग्निवीर योजना लाए हैं,
अपने 78 साल में प्रधानमंत्री रहेंगे और नौजवानों को 22 साल में रिटायर करेंगे। तो 10 साल ये जुमलेबाजी पे ये विरोध में, अभी बार मोदी जी के विरोध में ये मतदान होगा। एक बात हमको बताइए, इस बार का माहौल कैसा है? इस बार का माहौल है कि परिवर्तन के मूड में बक्सर की जनता है और परिवर्तन के रूप में जो भी कैंडिडेट आएगा उसको मतदान होगा। राजनीतिक दल के लोग अलग अलग तरह का हाँ, माहौल क्या है बक्सर संसदीय इलाके में, इंडिया एनडीए या कुछ और? बक्सर संसद का माहौल अभी यही है कि इंडिया यहाँ से आगे है और यहाँ बक्सर के लोग मन बना लिए हैं और यहाँ अभी सुधाकर सिंह सब पे भारी है। क्या परिचय हुआ आपका? मैं रिंकू यादव, बक्सर पश्चिम जिला परिषद। क्या करना है, मुझे किस तरह से बरगलाना है और किस तरह से जनता को बुद्धू बनाना है, यही चल रहा है। जनता को बुद्धू बनाने वाला नेता लोग है का? हाँ, यहाँ पर बुद्धू बना दिया। अरे यहाँ पर तो कैसे कैसे कहाँ से एरोप्लेन से उतर कर आ जाते हैं लोग प्रत्याशी। यहाँ पर प्रत्याशी आ जाते हैं कि मैं यहाँ का बासिंदा हूँ, उनका 5 जगह। देखिए, एक बात हम आपको बता रहे हैं, भारत के लोकतंत्र में पूरे भारत में समृद्धि है। देश के किसी हिस्से तक, किसी कोने तक में लोग हैं। तो ये सब जो बातें आप करना चाह रहे हैं, नहीं, हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि ये दिखा कर कि ये सिंपैथी वोट हमें प्राप्त हो जाए कुछ लोगों का, ये संभव नहीं है। यहाँ पर मोदी युग चल रहा है, मोदी जी ने विकास कार्य किया है, उसको आप नगण्य नहीं कर सकते हैं, उसको आप झुटला नहीं सकते हैं। देश के कोने कोने को जितने गांव हैं उनको मुख्य सड़क से जोड़ने का काम नरेंद्र भाई मोदी ने 10 सालों में किया है। इसको जनता भी देख रही है और जनता जान भी रही है। मोदी विजन है। मोदी स्वाभाविक है कि लोग बोल रहे हैं मोदी विजन है। इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर मोदी विजन नहीं होता तो जितने देश में जितने संगठन हैं वो सारे के सारे मोदी के पीछे ही पड़े हैं। वो आतंकवाद के पीछे नहीं पड़े हैं, नक्सलवाद के पीछे नहीं पड़े हैं, देश का विकास कैसे हो रहा है इसके पीछे नहीं है। वो केवल और केवल मोदी के पीछे पड़े हुए हैं। मोदी ये, मोदी वो, मोदी ऐसे। अरे भाई, तुम बाकी तो रोड मैप देखो। लोग कहते हैं कि अडानी अंबानी, अडानी अंबानी, ये नहीं कहते कि रॉबर्ट वाड्रा जैसा आदमी जो चमन्नी छाप दुकानदार था आज अरबपति कैसे हो गया, ये कोई नहीं कहता है। हिंदू होकर भी नवरात्र में मछली बनाने के लिए सिखाया जाता है और खाक उसका ट्वीट किया जाता है। सावन में मीट बना के अपने पार्टनर को दिखाया जाता है कि ऐसे मीट बनता है और खिलाया जाता है, खाया जाता है और ट्वीट भी किया जाता है। और नवरात्र में जो है उसकी बधाई नहीं दी जाती है, ईद की बधाई दी जाती है, लेकिन हिंदुओं के नए साल की बधाई नहीं दी जाती है। भैया, ये कैसा सेकुलरिज्म है? ये तो सेकुलरिज्म नहीं है। रही बात स्थानीय उम्मीदवार के विरोध की, तो बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर में ही विरोध करते हैं। कोई 5 भाई है तो उसमें एगो ना कोई हो वैसा जो सक्षम हो, जिसने आवेदन दिया हो। एक आवेदन पढ़वे नहीं किया तो कैंडिडेट तो प्रदेश बाहर से न देगा। आप सक्षम बनिए। अजय चौबे के बाद, माफ कीजिएगा, स्वर्गीय अजय चौबे के बाद कोई एक नेता बता दीजिए जो लड़ने के योग्य हो। कोई एक नेता बता दीजिए जो लड़ने योग्य हो और उसको टिकट न मिला हो। आप आवेदन करवे नहीं कीजिएगा का तो हमको डीएमए बना दीजिए। कैसे बना दें? आप पहले आवेदन दीजिएगा, इंटरव्यू दीजिएगा। क्या परिचय हुआ आपका? जी, मेरा नाम हुआ रमाशंकर मिश्र। मेरे ऊपर अभी प्रदेश हिंदू महासभा का उपाध्यक्ष का दायित्व है। देखिए, प्रदेश हिंदू महासभा के एक चीज और दिखा रहे हैं, बड़ा बढ़िया गाड़ी है, चक्का गाड़ी लिए हैं। पता नहीं परमिशन वाली गाड़ी है कि बिना परमिशन? परमिशन वाली गाड़ी है, परमिशन वाली गाड़ी है। परमिशन वाली गाड़ी है। और जब परमिशन वाली गाड़ी है इसीलिए ये सब लगा के रखे हैं। ये मोदी जी भगवान है हमारे लिए ना। भगवान है? हाँ, मोदी जी हमारे लिए भगवान है। हमारे देश के लिए
जो कर दिए वो दूसरे के प्रधानमंत्री के बस की बात नहीं है। और चुनाव में लोग तरह तरह के इन पर बयान कर रहे हैं, बयान करने से कोई फायदा नहीं है। पूरा भारत की जनता जानती है कि कितने ईमानदार व्यक्ति हैं। इसमें कोई ब्लेम लगाने से कोई फायदा नहीं है। नहीं। एक बात और बताइए, प्रत्याशी तो कई को हैं चुनावी मैदान में। हाँ, बक्सर क्या मन मिजाज बनाया है? बक्सर का एक ही मन मिजाज रहता है हमेशा। लोग तरह तरह के बयान दे रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं है। सिर्फ कमल का फूल दिखाई देता है हर जगह। हमेशा उठाकर देख लीजिए, हमेशा कमल का फूल सबको दिखाई देता है। लोकतंत्र है, इसमें सब चुनाव लड़ सकता है, इसमें किसी को गलत नहीं कह सकते हम लोग। सबको हक, सबका हक है, हम भी चुनाव लड़ सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक थोड़ी है। मगर जनता को सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रहा है, कमल का फूल, मोदी जी। और लोग 400 पार हो जाएगा का? 400 लोग ऊपर जाएगा। 400 पार क्या करो, 400 से ऊपर जाएगा, कम नहीं आएगा। विरोधी लोग कह रहा है कि विरोधी का तो वही काम है, तो 100 के अंदर सिमटना है, तो वो यही ना कहेंगे तो कम आएगा तो बेसी आएगा तो हाई आएगा। कम से कम 4 तारीख तक अपने दिल को संतावना रखना चाहिए ना उन लोग को। कम से कम 4 तारीख तक खुश रहने दीजिए। 4 तारीख के बाद वो बेचारा रोबे करेगा, घर में ढुकेगा तो बाहर आएगा कि नहीं आएगा। हमारा ही 2-3 गो मित्र हैं जो दिन भर ऐसा करता है, 400 पार 400 पार। इस बार एकदम पूरा देश मिजाज बना लिया है मोदी जी के लिए। मोदी जी के लिए हाँ, मोदी जी। इन्होंने बोला कि ये राजपूत हैं, ये राजपूत का फेवर ले रहे हैं। तो इतना बड़ा जिला है, 24 लाख वोटर हैं, केवल पंडित जी को टिकट क्यों चाहिए? हम पंडित जी को क्यों चाहिए? पंडित जी को टिकट क्यों चाहिए? बक्सर शहर में 3 व्यवसायी नेता थे। हमारे खेमका जी बहुत मशहूर नेता है, अजय चौबे जी नेता है, माधव जी नेता है। बक्सर के किसी भी व्यवसायी को टिकट मिल जाएगा, यहाँ भाजपा हराने का काम करेगी। ये लोग झूठों का गुमराह कर रहे हैं, जनताओं की बनिया समाज को गुमराह कर रहे हैं, ताकि आप लोग को इज्जत ही नहीं है। अरे बिना इज्जत होता है यही 20 साल से एक ही परिवार को टिकट क्यों दिया जा रहा है यहाँ पे राजद से? एक ही परिवार को क्यों? यादव यहाँ पे नहीं है राजद में, मैंने खानदानवाद चल रहा है का टिकट के लिए। 20 साल से वही चलेंगे। खाली सुधाकर का परिवार, विधायक उनके बेटे हैं, क्यों यहाँ यादव नहीं है कोई नेता? तो यही माना जाए ना कि आप पिछड़े का राजनीति करते हैं और फॉरवर्ड को टिकट दिए हैं। कोई यादव को टिकट दे के दिखाइए, यादव को टिकट दे के दिखाइए, वैश्य को टिकट दीजिए, है ना। आप जब बात करते हैं ब्राह्मण का, तो बाबू साहब का भी बात आपको सुनना पड़ेगा। जब आप बोलिए कि ब्राह्मण को ही टिकट दिया जा रहा है, तो आप भी बताइए कि बाबू साहब को ही टिकट क्यों दे? वो भी एक ही परिवार के आदमी को, एक ही परिवार को क्यों? मेरा सवाल है, ब्राह्मण आजाद को छोड़िए, इन्होंने बोला बाबू साहब नहीं, अब बात से पलटिए मत। अभी आप एक बात बोले हैं ना, बात से पलटिए मत। एक मिनट रुकिए, ब्राह्मण पे ही बोलेंगे। हम ये बोल रहे हैं, इन्होंने बोला कि परिवारवाद क्यों चलेगा। इन्होंने सही सवाल उठाया है जगता बाबू के नाम पर कि परिवारवाद क्यों चलेगा। हम ये जानना चाहते हैं कि 20 लाख जनता के बीच में बक्सर के बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता में क्या चुनाव लड़ने का क्षमता है या नहीं है? 27 साल से सांसद बनाए हमें बाहर का। इंडिया नहीं, ये चीज लागू होता है इंडिया गठबंधन पे भी क्या? इंडिया गठबंधन में एक ही सांसद रहेंगे? ये बताइए, सोनी चौबे अपने बेटा का टिकट भागलपुर से लिया था कि नहीं? हाँ या ना? वो सोनी चौबे देंगे उनको टिकट, वहाँ पे एक मिनट, सीपी ठाकुर के लड़का, एक मिनट रुकिए, सीपी अरे हाला मत कीजिए। सीपी ठाकुर का लड़का 2 बार विवेक ठाकुर बरामपुर से लड़ा कि नहीं? एकदम बोलिए, परिवारवाद जो है ये बिहार को बेटा परिवारवाद नहीं है। चिराग पासवान का बहनोई लड़ेगा, परिवारवाद नहीं है। अशोक चौधरी के बेटी लड़ेगी, परिवारवाद नहीं है। आकर बिहार को सुधारा, नीतीश कुमार आए और बिहार को सुधारा। बेटा काबिलियत हो गया ना, सब में काबिलियत। अगर परिवारवाद के मुद्दे पे बचाने का काम और बिहार को बचाने का काम किया। 8 बजे रात के बाहर जंगल राज में लोग घर बाहर नहीं निकलते थे। आज देखिए, इन्होंने बोला है ये लोग देश को बेच दिए। हवाई जहाज से बात करते हैं। बिहार के लोगों ने 40
में 39 सांसद दिए, लेकिन वही जंगल राज लालू जी मुख्यमंत्री थे तो 7 यूनिवर्सिटी बिहार वासियों के लिए देते, 7 यूनिवर्सिटी। यही बक्सर आरा के लोग मगध यूनिवर्सिटी जाते थे, गया जाते थे, वही जंगल राज आज उलझ गया है जातिवाद में और धर्म में। नहीं बक्सर देखिए, हमें कई सारी जानते हैं जो जंगल राज का नाम है, इतने व्यवसायी हैं अपने जिंदगी में ये 20 साल 40 साल पार कर गए। कभी भी हत्या 5 बजे के बाद हत्या होती थी क्या जंगल राज में। और बीजेपी के राज में क्या करता है, दिन में 11 बजे आके गाँव में दुकान में गोली मार देता है, दुकान में गोली आके मार देता है और कहता है कि मंगल राज है, मंगल राज है। ये बोलते हैं कि मंगल राज है, नहीं मंगल राज है। आज बीजेपी के सरकार में दिन में मर्डर होता है, दिन में। और हम लोग यही बक्सर के बगल में रहने वाले हैं, 6 महीना पर 8 महीना। अरे जंगल राज वाला लोग कह रहे हैं। हाँ, जंगल राज वाला लोग इसलिए कह रहे हैं कि उस समय भी जो इनके जो चाहने वाले थे, देश को लूटने वाले थे, आज वो बैठे हुए सत्ता में आज भी चाह रहे हैं। जब भी बात आता है भ्रष्टाचार के मुद्दे पे तो नरेंद्र मोदी अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। कल परसों का इंटरव्यू आ रहा था, एक बार भी अजीत पवार पे नहीं बोले। अजीत पवार पे 7600 करोड़ का जो सिंचाई घोटाला सुनना ही नहीं चाहेंगे और मोदी सरकार लोग खाली ये बोलेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री देश के मुद्दों से भटका रहे हैं लोगों को। आयुष्मान योजना खाली गुमराह कर रहे हैं। जनधन योजना, तुम्हारा ये ले लेगा, वो ले लेगा, अन्नपूर्णा योजना, तमाम ऐसी योजनाएं जो है प्रधानमंत्री ने सबके दिया और सबके पूरे गांव खाता खुलवा दिए। 15 लाख रुपया आ गया है जनधन योजना में। मोदी जी बोले परिवार गरीबों के लिए 15 लाख रुपया हम लोग को मिल गया है, जनधन योजना है। देखिए और गाड़ी तक जनधन 15 लाख योजना मिल गया। इस बार बन जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो 20 लाख मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना। हम लोग टूटा है तो भीख मांगेंगे, 15 लाख दीजिए, 15 लाख दीजिए। एक मिनट, इन्होंने एक सवाल उठाया है पीछे 15 लाख मिलो, देखो लो, सुनो 15 लाख मिला नहीं मिला, 15 लाख नहीं 15 लाख नहीं मिला, नहीं। देखिए आई जो बोले परिवारवाद, रुकिए ओम जी, देखिए सबसे बड़ा राशन उठेला था ना, राशनवा कहाँ ले रहा देश के भैया 5 किलो राशन, 5 किलो राशन। ये राशन की बात करते हैं। यही कांग्रेस सरकार में यहाँ के राशन तेल चीनी भी मिलता था और इससे अधिक राशन मिल जाता और ये नाती वही लोग। हाँ पंडित जी बक्सर संसदीय इलाके का माहौल क्या है? माहौल तो दो तरफा हमारे नज़र में है, राजद और भाजपा में चल रहा है। माहौल तो वही है। मुद्दा क्या है वोटिंग का? हाँ? किस आधार पर वोटिंग किया जाएगा? अब वोटिंग तो विकास के आधार पर होती है, विकास के आधार पर वोटिंग होगी। यहाँ पे विकास शून्य है। आरजेडी और बीजेपी दोनों ही यहाँ पे कोई काम कर नहीं रहा है, एकदम बिल्कुल ही नहीं कर रहा है। विकास शून्य नहीं है, कम कहिए। विकासशील है, विकसित नहीं है। विकसित नहीं है, विकासशील है, उसका अर्थ है कि चल रहा है, धीरे धीरे न होगा, ऐसी बात नहीं है। मोदी का विकास अच्छा है। क्या नाम है आपका? हमारा आचार्य राम प्रवेश चतुर्वेदी नाम। आचार्य राम प्रवेश जी हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज बक्सर के जनता में इतना पावर है तो बक्सर के एक लोकल कैंडिडेट के खड़ा करके जिताइए ना। पैसे वाले पूंजीपति सरकार को क्यों बना रहे हैं कैंडिडेट? और बक्सर में कोई नहीं है, बक्सर में कोई गरीब है बक्सर का जो बासिंदा हो? क्या परिचय हुआ? प्रेम कुमार प्रसाद नाम है। प्रेम कुमार जी हैं और कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम प्रयास करेंगे। एक बात हमको बताइए, किस आधार पर, किस मुद्दे पर बक्सर में वोटिंग? बहुत सारे मुद्दे हैं जो बक्सर में वोटिंग करना जरूरी है। और लोग बोल रहे हैं कि बाहरी है, बाहरी है। मोदी जी गुजरात के रहने वाले हैं, बनारस लड़ रहे हैं। ये बाहरी नहीं होता है, काम करना रहता है, बाहरी नहीं होता है। मोदी जी तो गुजरात के बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें बाहरी कहाँ से आ गया? बाहरी भीतरी मुद्दा नहीं, मुद्दा नहीं है। मुद्दा होना भी नहीं चाहिए, विकास मुद्दा होना चाहिए, बाहरी भीतरी मुद्दा नहीं। गुजरात से आकर बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं, ये हल्ला कर रहे हैं लोग कि बाहरी है, बाहरी है। बाहरी से क्या है? क्यों सुधाकर सिंह बोल रहे हैं कि क्षेत्र के हैं? ये कौन लंदन के हैं?
बाहरी भीतरी राजनाथ सिंह चंदौली कराने वाले लखनऊ से लड़ रहे हैं। ये कोई मुद्दा नहीं है, विकास मुद्दा है। क्या परिचय हुआ आपका? अनिल कुमार सिंह। अनिल कुमार सिंह थे। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि 33 बक्सर संसदीय इलाके में इस बार का चुनावी माहौल जिस तरह से गर्म है, लोगों के बीच में जातिवाद के आधार पर, विकास के आधार पर और सूबे बिहार का जिस तरह से आज 33 बक्सर संसदीय इलाके में एक बार 7वें चरण के तहत मतदान से पूर्व यहाँ के लोकसभा इलाके के अलग अलग तरह के मतदाताओं का अलग अलग मन और मिजाज के साथ जिस तरह से चुनावी फिजा अब अपने सबाब पे है, इस बार का चुनावी मुद्दा विकास और जातिवाद दोनों इस संसदीय इलाके में पूरी तरह हावी दिख रहा है। कैमरा सहयोगी विनोद कुमार सिंह के साथ बबलू उपाध्याय, कशिश न्यूज, बक्सर, बिहार।